तो प्यारे छात्रों, कैसे हैं आप। विजन क्लासेस परिवार में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। प्यारे छात्रों, अपनी नई वेब सीरीज को लेकर विजन क्लासेस फिर से आपके सामने प्रस्तुत हो गया है। उम्मीद करते हैं जितना प्यार और सम्मान आपने इसके पहले दिया, और फिर से वही प्यार और सम्मान आपसे मिलता रहेगा। प्यारे छात्रों, शुरू करते हैं अपनी इस वेब सीरीज को। आपका बिना समय नुकसान किए हुए इस वेब सीरीज को स्टार्ट करते हैं। देखिए, एक सुंदर विचार है, इसको समझ लेते हैं। ज़िंदगी आसान नहीं होती, इसे आसान बनाना पड़ता है। जी हाँ प्यारे छात्रों, ज़िंदगी कभी भी आसान नहीं होती। अगर ज़िंदगी आसान हो जाए तो फिर सभी समस्याएं ही ख़त्म हो जाए, लेकिन ज़िंदगी आसान नहीं होती। इसे अपने कर्म से, अपने मेहनत से और अपने ताकतवर इरादों से इसे आसान बनाना पड़ता है प्यारे छात्रों। ठीक है, आगे बात होती है। देखिए आगे क्या बात, कुछ अंदाज से, कुछ नज़रअंदाज से। अगर आपका अंदाज है कि हमें ज़िंदगी को सही करना है और सही करके एक ऐसा पाथ तैयार करना है जहां से हम अपने आप को इस्टेब्लिश कर सके, अपने आप को आगे कर सके, तो उसके लिए कई सारी चीज़ों को नज़रअंदाज भी करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है प्यारे छात्रों। मेहनत बिना किए कभी जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों कभी हार नहीं होती। तो प्यारे छात्रों, हम ये जानते हैं कि आप बहुत मेहनत कर सकते हैं, बहुत हार्ड वर्किंग है। बस मेहनत करने का तरीका से होना चाहिए। विजन क्लासेज आज से आपके साथ फिर से जुड़ रहा है और आपके साथ हार्ड वर्क विजन क्लासेस करेगा, जिससे आप भी इसके साथ रह के इस हार्ड वर्क को करके कई सारी चीज़ों में विजय हासिल कर सकते हैं। आगामी परीक्षाओं को देखते हुए विजन क्लासेज ने फिर से नई वेब सीरीज लॉन्च करने का फैसला किया है, और ये वेब सीरीज आप आज से आपको देखने को मिलेगी। ठीक है प्यारे छात्रों, तो शुरू करते हैं अपनी इस आज की क्लास को। प्यारे छात्रों, आपको बता दें, स्वामी विवेकानंद ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही थी, और उस बात को हम अपने सभी सभी छात्रों के साथ रखना चाहेंगे। देखिए, स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि यदि आदमी का इरादा मजबूत हो, यानी कि आदमी की जो सोच है अगर वो मजबूत है, तो आदमी अपने लक्ष्य को प्राप्त कर ही लेगा। यदि तुम सोचते हो कि तुम कमज़ोर हो, तो आप हमेशा कमज़ोर ही बने रहेंगे। और यदि आप सोचते हैं कि आप मजबूत हैं, ताकतवर हो, तो आपको कहने की ज़रूरत नहीं है, आपकी ताकत आपके अंदर से दिख जाती है। तो स्वामी विवेकानंद के इस स्टेटमेंट को ध्यान में रखते हुए अपने कमजोरियों को इग्नोर करते हुए अपनी ताकत का प्रदर्शन करेंगे हम लोग, और इस परीक्षा में खुद को स्टैब्लिश करने का प्रयास करेंगे, और विजन परिवार आपके साथ पूरा सहयोग करेगा। शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास। हाँ तो प्यारे छात्रों, आज की जो पहली खबर निकल के आ रही है वो पटियाला से है। बता दें, पटियाला से एक नई खबर निकल के आ रही है। एथलेटिक्स कोच निकोलाई की मौत हो गई है। टोक्यो ओलंपिक की तैयारियों में जुटे हुए थे। ठीक है, 75 साल के निकोलोई नाजारेव मिडिल और लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग कोच थे। ठीक है, जो भारत में बुलाए गए थे पिछले एक महीने पहले, एक मंथ पहले इन्हें भारत में बुलाया गया था भारतीय एथलेटिक्स को कोच करने के लिए। ठीक है, आगे थोड़ी बहुत खबर इनके बारे में जानते हैं। देखिए आगे क्या खबर है। टोक्यो ओलंपिक को ध्यान में रखकर एक महीने पहले ही उन्हें भारतीय एथलेटिक्स फेडरेशन कोच के तौर पर नियुक्त किया गया था। नजारेव का शव पोस्टमार्टम के सरकारी अस्पताल भेज दिया गया है। वो बेलारूसा के रहने वाले थे। जी हाँ प्यारे छात्रों, जो हमारे एथलेटिक्स कोच थे निकोलाई नाजारेव, वो बेलारूसा के रहने वाले थे, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और इन्हें भारतीय टीम के कोच के रूप में यहाँ पे बुलाया गया था। ये आपके सामने उनकी तस्वीर है, जिसे आप ध्यान से देखें। ठीक है, बता दें, निकोलाई नाजारेव 3000 मीटर स्टीपल चेज मिडिल और लॉन्ग डिस्टेंस के एथलीट को टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई कराने की ट्रेनिंग दे रहे थे। जी हाँ प्यारे छात्रों, निकोलाई नाराजेव के 3000 मीटर स्टेपिज और मिडिल लॉन्ग डिस्टेंस के ये कोच थे, आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है, और ये सारी बातें आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि करंट की ये चीज़ें हैं, और करंट की चीज़ें तो आपको पता ही है कि एग्ज़ाम में किस तरीके से पूछी जाती हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए अगली जो न्यूज़ है, अगली न्यूज़ आपके सामने है। स्टार स्प्रिंटर हिमा दास को लेके खबर है। देखिए, ये जो स्टार स्प्रिंटर हिमा दास हैं, जो हमारी
धावक हैं, ठीक है, उन्हें असम सरकार ने डीएसपी, डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस बना दिया गया है। शुक्रवार को ये बात सामने आई, ठीक है। स्टार फर्राटा धाविका हिमा दास को शुक्रवार को असम पुलिस में उप अधीक्षक डीएसपी बनाया गया है। आप ये देख सकते हैं इमेज, ठीक है। इसमें आपको दिख रहा है कि हिमा दास जिन्हें डीएसपी बना दिया गया असम पुलिस में, ठीक है। आगे देखते हैं इससे जुड़ी खबरें। बीते 17 जुलाई 2019 को हिमा दास चेक रिपब्लिक में टबोर एथलेटिक्स मीट में 200 मीटर दौड़ में 23.25 सेकेंड में पूरा कर शीर्ष स्थान पर रही थी, ठीक है। और इसके लिए इन्हें गोल्ड मेडल भी दिया गया था। आपको बता दें इनके गोल्ड मेडल की जो सूची है वो आप नीचे देखिए, आपको दिखेगी। भारतीय धाविका हिमा दास का शानदार प्रदर्शन जारी रहा। 17 जुलाई 2019 को चेक रिपब्लिक में हो रहे बेहतरीन प्रदर्शन को बरकरार रखते हुए उन्होंने स्वर्ण पदक जीता था। देखिए इनके जो कारनामे इनको देख लेते हैं। 200 मीटर की इस रेस में हिमा ने महज जो 200 मीटर की रेस में इन्होंने पार्टिसिपेट किया था उसमें इन्होंने मात्र 23.25 सेकेंड का समय लिया और इस तरह से 15 दिन के अंदर इन्होंने 4 स्वर्ण पदक अपने नाम कर लिया। यानी कि भारतीय तिरंगे को 4 बार पूरे वर्ल्ड के सामने रखा और बताया कि भारतीय कहीं किसी से कम नहीं है, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे बात करते हैं। 2 जुलाई को असम की एथलीट हिमा दास ने पोलैंड में हुए पोजनान एथलेटिक्स ग्रांड प्रिक्स में महिलाओं की 200 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक जीता। इस रेस को पूरा करने में इन्होंने 23.65 सेकेंड का समय लिया था। देखिए डियर स्टूडेंट, पहला जो उन्होंने समय लिया 23.25 और दूसरा 23.65, थोड़ा ज़्यादा रहा, लेकिन उसके अलावा बता दें कि इसके बाद भी इन्होंने स्वर्ण पदक ही जीता। इस प्रकार हिमा दास ने भारत के लिए 5 स्वर्ण पदक जीता, ठीक है। यूरोप की अपनी पहली प्रतियोगिता में 2 जुलाई को जीत दर्ज करने के बाद 19 वर्षीय हिमा दास ने चौथा स्वर्ण पदक था, ठीक है। आगे बता दें 200 मीटर दौड़ में विश्व चैंपियन का तय समय जो है 23.2 सेकेंड, जबकि 400 मीटर के लिए तय समय 51.80 सेकेंड है। और अभी वर्तमान में हिमा दास उसी की प्रैक्टिस में लगी हुई थी, एक ओलंपिक क्वालिफाई करने के लिए उसी प्रैक्टिस में लगी हुई थी कि उन्हें ये खबर आई कि उन्हें असम पुलिस में डीएसपी बना दिया गया है, ठीक है भाई छात्रों। तो ये 2 खबरें थी जो बहुत ही इम्पोर्टेंट थी हिमा दास को लेके, ठीक है, जिन्हें असम सरकार ने डीएसपी के रैंक पे मानद उपाधि दी है, ठीक है। और उन्होंने ये भी कहा है कि वो अपने एथलेटिक्स जिसके वजह से उन्हें इतना सम्मान मिला, इतना आदर मिला भारत सरकार से, असम सरकार से, उसे वो जारी रखेंगी, ठीक है। और इसको जारी रखते हुए अपना ये कार्य एज ए डीएसपी काम करती रहेंगी। तो ये दोनों न्यूज़ थी, बहुत ही इम्पॉर्टेंट खबर थी आप सभी के लिए प्यारे छात्रों। इस चीज़ों को आप नोट डाउन कर लें और देखें कि आगे जो विजन क्लासेस की नई सीरीज़ जो शुरू हो रही है उस सीरीज़ के लिए आपसे एक बार और रिक्वेस्ट करते हैं कि उस पूरी वेब सीरीज़ को देखिए और जितना हो सके उतना प्यार दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।